बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी लिविंग थिंग्स में क्या ऑर्गेनाइजेशन है, या दूसरे अल्फाज में लिविंग थिंग्स इस तरह बनते हैं। इसको समझने के लिए डिस्कस करते हैं कि एक एक्सपर्ट जानता है कि गाड़ी किस तरह बनती है, यानी छोटे छोटे पार्ट्स किस तरह मिलकर एक गाड़ी बनाते हैं और उन पार्ट्स का क्या नाम है। इसलिए जब एक ख़राब गाड़ी एक्सपर्ट मैकेनिक को दिखाएंगे तो वो फ़ौरन जान जाएगा कि इसमें क्या और कहाँ प्रॉब्लम है, कौन सा पार्ट ख़राब है, और वो गाड़ी को फिर बाद में सेट कर देगा। इसी तरह आप भी बायोलॉजिस्ट, डॉक्टर या फिर एग्रीकल्चर में जाएंगे, आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप जानें कि लिविंग थिंग्स किस तरह से बनते हैं, ताकि जब आप डॉक्टर और बायोलॉजिस्ट बन जाएं और आपके सामने एक मरीज़ आए तो आपको पता चल जाए कि बॉडी में कहाँ और क्या प्रॉब्लम है, ताकि प्रॉपर क्योर कर सकें। इस टॉपिक का मकसद ये है कि आप जानें कि लिविंग थिंग्स किस तरह बनते हैं। लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डिफाइन करेंगे कि स्टडी ऑफ लाइफ एट डिफरेंट लेवल्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट लेवल्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला लेवल हम डिस्कस करते हैं कि एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। आपको पता है कि जितनी भी लिविंग मैटर हो या फिर नॉन लिविंग मैटर हो, सारी चीज़ें एटम से मिलकर बनी हुई होती हैं। और एटम्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स बहुत से हैं। उनमें फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं। ये आप एटम देख रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन दिखाए गए हैं। अब आपको पता है कि एटम्स कंबाइन होके एलिमेंट बनाते हैं। वन काइंड ऑफ एटम्स कंबाइन टू फॉर्म एलिमेंट। अब हम क्योंकि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसमें हम बयान करेंगे बायो एलिमेंट्स, यानी वो एलिमेंट्स जो लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं। द एलिमेंट्स form compounds from which living things are made are called bioelements. बायोएलिमेंट्स यानी इंसान की बॉडी में या फिर लिविंग थिंग्स की बॉडी में जो जो एलिमेंट्स पाए जाएंगे उनको बायोएलिमेंट्स कहा जाएगा। एक ह्यूमन बॉडी में 65% ऑक्सीजन पाई जाती है, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1%। इट मीन्स 6 बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो 99% बायोमास ऑफ लिविंग थिंग बना रहे हैं। और ह्यूमन बॉडी में आयोडीन, आयरन, मैग्नीशियम, सल्फर, सोडियम, कॉपर, क्लोरीन, पोटाशियम, जिंक भी पाई जाती है, और इनकी परसेंटेज सिर्फ ट्रेस में होती है। इन 10 बायो एलिमेंट्स को ट्रेस एलिमेंट्स कहा जाता है, जो सिर्फ 1% बॉडी का बनाते हैं। 10 + 6 16 बायो एलिमेंट्स हैं। और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर बायो एलिमेंट्स, या फिर MCQ आ सकता है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ बायो एलिमेंट्स आर फाउंड इन लिविंग थिंग्स। अगर आपको ये 10 ट्रेस एलिमेंट्स याद नहीं हो रहे तो आप इसको ऐसे याद कर लें कि IMSC पिज़्ज़ा, यानी मैंने जब MSc की तो पिज़्ज़ा खाता था। I से 2 वर्ड आयरन एंड आयोडीन, M से मैग्नीशियम, मैंगनीज, S से सोडियम, सल्फर, C से कॉपर, क्लोरीन, P से पोटाशियम एंड जिंक से Z से जिंक।
मोलेकुलर लेवल, जो एटम्स एंड एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट बॉन्ड्स यानी आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड से कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स लिविंग थिंग्स में दो तरह के होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो MAC वाले मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, जबकि माइक्रो MI वाले मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। और एग्जांपल्स इनकी माइक्रो मॉलिक्यूल्स की माइक्रो मॉलिक्यूल्स की कार्बोहाइड्रेट्स, लाइपिड्स, देखें आप, इनका बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट्स होता है, जबकि माइक्रो मॉलिक्यूल्स MICRO, वाटर 18 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है। इट मीन्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत कम होता है, जबकि माइक्रो मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी हाई होता है। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अक्सर पेपर में आया होता है कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट लेवल है ऑर्गेनेली एंड सेलुलर लेवल। क्योंकि पिछला मॉलिक्यूलर लेवल था, इट मीन्स डिफरेंट माइक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गेनेली। एग्जांपल डिस्कस करते हैं। राइबोसोम एक ऑर्गेनेली है जो कि प्रोटीन और RNA का बना होता है। प्रोटीन और RNA क्या हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। सेलुलर लेवल, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज कंबाइन टू फॉर्म सेल। ये आपको प्रोकैरियोटिक सेल दिखाया गया है जो कि न्यूक्लियस के विदाउट सेल प्रोकैरियोटिक सेल होता है, और इसमें डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं, राइबोसोम, मेसोसोम, सेल वॉल, कैप्सूल, DNA, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये डिफरेंट ऑर्गेनेलीज कंबाइन हुए हैं तो प्रोकैरियोटिक यानी बैक्टीरियल सेल बना है। इसी तरह यूकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें भी डिफरेंट ऑर्गेनेलीज कंबाइन हुए हैं तो एक यूकैरियोटिक सेल बना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम और न्यूक्लियस, राइबोसोम, ये डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनेलीज हैं। नेक्स्ट है टिश्यू लेवल। सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स कॉल्ड टिश्यू। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि टिश्यू क्या होता है या फिर इसकी एग्जांपल्स क्या होती हैं। इसके बाद एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं कि एनिमल टिश्यूज में की एग्जांपल्स क्या हैं। मस्कुलर टिश्यू आपको पता है कि ये मूवमेंट के लिए काम करते हैं, और फिर ग्लैंडुलर टिश्यू ये सिक्रीशन के लिए काम करते हैं, डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं ताकि हमारी फूड डाइजेस्ट हो। इसी तरह हम टिश्यूज़ की एग्जांपल्स प्लांट्स में देखते हैं कि जाइलम टिश्यूज़ जो वाटर की मूवमेंट में इन्वॉल्व हैं, फ्राम रूट्स टू लीव्स। फ्लोएम टिश्यूज़ जो लीव्स से रूट्स और डिफरेंट पार्ट्स में ऑफ प्लांट्स में फूड कैरी करते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। पहले हम ऑर्गन लेवल को डिस्कस करते हैं। Different tissues performing related functions are organized into groups called organ। यानी टिश्यू डिफरेंट किस्म के मिल के एक ऑर्गन बनाएंगे। टिश्यू किस्म डिफरेंट होगी लेकिन उसका काम रिलेटेड होगा तो एक ऑर्गन बनेगा। जैसा कि एनिमल्स में हम एग्जांपल देखते हैं कि स्टोमिक दो किस्म के टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज और मस्कुलर टिश्यूज से मिलकर बना होता है। एपिथेलियल टिश्यू सिक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस ताकि फूड की डाइजेशन हो। मस्कुलर टिश्यू कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं ताकि फूड की डाइजेशन हो, प्रोटीन और गैस्ट्रिक जूस मिक्स हो। यानी एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू दोनों डिफरेंट किस्म के टिश्यूज हैं, लेकिन इनका काम रिलेट कर रहा है कि स्टमक में ये फूड की डाइजेशन में इन्वॉल्व हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, तो ये आपने प्रॉपरली इसको याद करना है। इसी तरह प्लांट्स में हम ऑर्गन लेवल की बात करते हैं कि
ये अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि प्लांट्स में ऑर्गन लेवल लेस डिफाइंड है। आया होता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेवल बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज लेस डिफाइंड इन प्लांट्स। तो आपने किस चीज़ पे टिक करना है? ऑर्गन लेवल पे। प्लांट्स की बॉडी क्योंकि फ्लावर, स्टेम, लीफ और रूट से मिलकर बनी होती है, इसमें कोई वाजे ऑर्गन तो मौजूद नहीं होते, क्योंकि फ्लावर पोलिनेशन में, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, स्टेम प्रोटेक्शन में, लीफ फूड की सिंथेसिस में, जबकि रूट प्लांट को ज़मीन में फिक्स किए रखता है। तो ये अगर एमसीक्यूज आ जाए कि कौन सा लेवल प्लांट्स में लेस डिफाइंड है, तो आपने कौन सा टिक करना है? ऑर्गन लेवल। नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम लेवल। डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। जैसा कि हम पढ़ते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें डिफरेंट किस्म के ऑर्गन्स होंगे और वो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। एनिमल्स में हम ऑर्गन सिस्टम लेवल की एक्सप्लेनेशन करते हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किसकी एग्जांपल है? ऑर्गन सिस्टम लेवल की है। इसमें डिफरेंट किस्म के ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं तो एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है, जैसा कि ओरल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, लीवर, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे क्या हैं? ये ऑर्गन है। और इनकी जब ये कंबाइन होते हैं तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। और प्लांट्स में दो ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल यानी एक फर्द, एक इंसान कैसे बनता है, हम एनिमल कैसे बनता है ये देखेंगे। बाद में हम प्लांट का लेवल देखेंगे। एनिमल्स में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? इंडिविजुअल बनता है। या फिर वेरियस ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल कंबाइन टू फॉर्म इंडिविजुअल। और फिर एनिमल्स की बॉडी में वेरियस ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल वर्क कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन में। आप एग्जांपल से वाकिफ हैं कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपके मसल्स भी काम कर रहे होते हैं, आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी वर्क कर रहा होता है, हार्ट सिस्टम भी वर्क कर रहा होता है। यानी डिफरेंट सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, एक मस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम, ये कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे होते हैं ताकि आप अपनी एक्सरसाइज, अपना वर्क जारी रखें। इसी तरह हम देखते हैं कि प्लांट्स में इंडिविजुअल, एक प्लांट्स कैसे बनता है। प्लांट्स में डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं तो एक प्लांट बॉडी बनती है। याद रखें कि प्लांट्स की में ऑर्गन सिस्टम नहीं कहना है, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम लेवल प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं। तो आपने कहना है कि वेरियस ऑर्गन्स कंबाइन टू फॉर्म an individual. Allah Hafiz.